रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों का क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट इंग्लिश पार्ट 3 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 2 क्लास नहीं किए तो सिंपली उन क्लासेस का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लिंक पे क्लिक करने के बाद उन तमाम क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए कि प्लूरल ऑफ एयरक्राफ्ट। क्या पूछा जा रहा है कि प्लूरल ऑफ एयरक्राफ्ट। इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी में टिक लगा देना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है क्या कि प्लूरल ऑफ बस। तो ये क्वेश्चन आखिर क्या है, ये आपको समझ में आ रहा नहीं रहा होगा कि आखिर प्लूरल ऑफ बस का वर्ड मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए समझ लीजिए पहले, उसके बाद आप लोग बनाना शुरू कीजिए। अगर आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो फिर खुद ब खुद आप लोग ये पूरा जो सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे आप लोग बना लेंगे। तो देखिए प्लूरल ऑफ बस, यानी अगर आप इसका हिंदी वर्ड मीनिंग आप देखेंगे तो इसका आएगा कि बस का बहुवचन क्या है। बस का बहुवचन यानी बस का बहुवचन क्या होगा। ठीक प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन के करने का मतलब ही वही है। प्लूरल ऑफ बस यानी बस का बहुवचन क्या है। अगर इसका उर्दू में वर्ड मीनिंग देखेंगे तो यहाँ पे आएगा कि बस का जमा क्या होगा। जिस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि यहाँ पे अगर लिखा रहेगा कि प्लूरल ऑफ गर्ल यानी कि लड़की का बहुवचन क्या। इसी तरीके से उर्दू में अगर हम ये करेंगे तो लड़की का जमा क्या। तो यहाँ पे देखिए लड़की का जमा क्या है उर्दू में, लड़कियाँ। बहुवचन क्या है, लड़की का लड़कियाँ। तो इसी तरीके से पूछा जा रहा है कि प्लूरल ऑफ बस, बस का जमा क्या है, बस का बहुवचन क्या है। तो बस का बहुवचन क्या आएगा, बसेस आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक प्यारे बच्चों, लेकिन अगर प्लूरल की जगह पे सिंगुलर लिखा रहता तो इसका वर्ड मीनिंग क्या होता, इसके करने का मतलब, अगर यहाँ पे देखिए प्लूरल अभी लिखा हुआ है ना, लेकिन इसी जगह पे लिखा रहता है सिंगुलर ऑफ बस, यानी फिर इसका वर्ड मीनिंग चेंज हो जाता कि सिंगुलर का मतलब वाहिद, यानी कि बस का वाहिद क्या, बस का वाहिद क्या या बस का एक वचन क्या। तो ठीक प्यारे बच्चों, तो बस का एक वचन या बस का वाहिद बस ही होगा। लेकिन प्लूरल ऑफ बस यानी बस का बहुवचन क्या या बस का जमा क्या, तो बस का जमा बसेस। ठीक, लड़की का जमा क्या, तो लड़कियां। प्लूरल ऑफ गर्ल यानी लड़की का जमा लड़कियां। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसे समझ लीजिए। प्लूरल का मतलब क्या होता है, जमा होता है। ऑफ का मतलब का और बस का मतलब बस। प्लूरल ऑफ बस यानी बस का जमा किया या बस का बहुवचन किया, तो ऑप्शन बी यानी बसेस। ठीक प्यारे बच्चों, इसी तरीके से ये पूरा सवाल दिया हुआ है। अगर आप इसको समझ लिए होंगे तो फिर आपके समझ में आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे फिर पूछा रहा है कि प्लूरल ऑफ ब्रश यानी कि ब्रश का जमा क्या है या ब्रश का बहुवचन क्या है, तो ऑप्शन बी आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर पूछा जा रहा है कि प्लूरल ऑफ बॉक्स है। समझाए ना हम आपको कि प्लूरल का मतलब क्या होता है, जमा होता है, बहुवचन होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, बॉक्स का मतलब बॉक्स है। प्लूरल ऑफ बॉक्स है यानी कि बॉक्स का जमा क्या होगा या बॉक्स का बहुवचन क्या होगा। तो यहाँ पे आप दिया हुआ है बॉक्सेस, तो इसे आप लोग टिक लगा दीजिएगा ऑप्शन बी में। इसी तरीके से लिखा हुआ है कि प्लूरल ऑफ बर्ड यानी कि चिड़िया। ठीक, यानी कि चिड़िया का जमा क्या होगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसी तरीके से चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन बी में टिक लगा दीजिएगा, आपका राइट आंसर ये है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है प्लूरल ऑफ चर्च है। चर्च समझते हैं ना, जहाँ ईसाई लोग पूजा करने के लिए जाते हैं उसे चर्च बोला जाता है। तो क्या पूछा जा रहा है कि प्लूरल ऑफ चर्च है यानी कि चर्च का जमा क्या होगा, चर्च का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इससे रिलेटेड यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक, अगर इससे रिलेटेड और कोई चीज आ जाए, ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे प्लूरल ऑफ यहाँ पे चर्च लिखा हुआ है लेकिन आपके एग्जाम में प्लूरल ऑफ बॉय आ जाए, प्लूरल ऑफ गर्ल आ जाए, ठीक, तो आप क्या करेंगे, तो इसी तरीके से वर्ड मीनिंग को समझ लीजिए कि प्लूरल ऑफ का मतलब क्या है। प्लूरल का मतलब है जमा या बहुवचन, ऑफ का मतलब है का। इसी तरीके से प्लूरल ऑफ गर्ल आ जाए तो क्या कहेंगे आप, यानी कि लड़कियां, ये लड़की का जमा क्या या लड़की का बहुवचन क्या है, तो लड़कियां, ये आप लोग बना लेंगे। तो इससे हटके भी सवाल आएगा, यानी कि चर्च नहीं आएगा, लड़की गर्ल आएगा, बॉय आएगा, या दो जो भी दे दे, लेकिन यहाँ पे शुरू में आपका प्लूरल ऑफ रहेगा। तो आप किसी भी सवाल को बना लेंगे। कब बना पाएंगे, जब आप क्लास को अच्छी तरीके से समझेंगे तब। अगर समझेंगे नहीं अच्छी तरीके से, ज़हन यहाँ पे आपका नहीं रहेगा, तो आप बना नहीं पाएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो ध्यान से क्लास को समझिए और यहाँ पे देखिए क्या कि प्लूरल ऑफ चर्च है, यानी कि चर्च का जमा क्या या चर्च का बहुवचन क्या है। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन जो आएगा चर्चेज, यानी ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या 18 में क्या पूछ रहा है आपका कि प्लूरल ऑफ कुकू यानी कि कोयल का जमा क्या होगा। ठीक प्यारे बच्चों,
कोयल का जमा क्या होगा, कुकू का मतलब कोयल, तो प्लूरल ऑफ कोयल, कोयल का जमा क्या होगा या कोयल का बहुवचन क्या होगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपका भी जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा। ऐसे आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, कुकूज। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्लूरल ऑफ कुकू, तो यानी कि प्लूरल ऑफ कुकू यानी कोयल का जमा क्या या कोयल का बहुवचन क्या, तो ऑप्शन बी में आप लोग टिक लगा लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्लूरल ऑफ क्लास। ठीक है, क्या पूछा रहा है, प्लूरल ऑफ क्लास यानी क्लास का बहुवचन क्या होगा, क्लास का जमा क्या होगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो हम ये वीडियो में हमेशा बोलते हैं क्लासेज, क्लासेज, क्लास का जमा, क्लास का बहुवचन क्या होगा, क्लासेज। ठीक प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अच्छी तरीके से समझ लीजिए, प्लूरल ऑफ क्लास यानी क्लास का जमा किया या क्लास का बहुवचन किया तो क्लासेज, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्लूरल ऑफ कंट्री। ठीक, इसका आप ही को बनाना है, क्या आएगा, प्लूरल ऑफ कंट्री यानी कि देश, देश का जमा क्या होगा, इसी तरीके से देश का बहुवचन क्या होगा, तो कंट्रीज। तो ये आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ऑप्शन बी में आप लोग टिक लगा लीजिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, क्लास को समझ गए, इसको क्वेश्चन को समझ गए, क्या है प्लूरल ऑफ कुकू या प्लूरल ऑफ क्लास या प्लूरल ऑफ गर्ल है, जो भी आएगा तो उसका बहुवचन क्या होगा, उसका जमा क्या होगा, उसको आपको आंसर में देना होगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो आप लोग ऑप्शन से में देख लीजिएगा कि इस ऑप्शन में इसका जमा लिखा हुआ है, जो उसका जमा होगा उस चीज का, उसी में आप लोगों को टिक लगाना और आप लोगों का सवाल बन जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो सिंपली वो कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए और अलग से क्लास बना के बता देंगे, इसको और आसान तरीके से आपको समझा देंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, आप अगर हमसे मजीद राब्ता करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे आप करना चाहते हैं, तो सिंपली इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करने के बाद उनका हमसे राब्ता कर सकते, लिंक करने के बाद हमें मैसेज कीजिएगा, फिर आपसे आपका राब्ता हमसे हो जाएगा, फिर हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको जूम ऐप पे क्लास करना है। ठीक प्यारे बच्चों, इसी तरीके से कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि सर इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं जा रहा, तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैसेज नहीं आ रहा था बच्चे लोग का, स्टूडेंट का, जो काफी परेशान हो गए थे, लेकिन अब वो टेक्निकल इशू जो खत्म हो गया है, आप लोग अब आप लोग मैसेज कीजिए तो आप लोग का मैसेज आएगा हमारे पास, लेकिन फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। बाद स्टूडेंट ऐसे हैं जो फॉलो करके मैसेज नहीं करते तो उनका मैसेज शो नहीं हो पाता। ठीक प्यारे बच्चों, तो आपको फॉलो करके मैसेज करना, अगर आप हमसे मजीद जानकारी लेना चाहते हैं या बात ही करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो सिंपली फॉलो करके हमें मैसेज कीजिए। आप टेक्निकल इशू खत्म हो गया है, अब आपका मैसेज हमारे पास शो करेगा, हम आपको आपके मैसेज का रिप्लाई देंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।